हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वाइब्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपसे बात करने के लिए, और इस टॉपिक का नाम है अगर आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है या कोई जबरन आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, उसे बेचना चाहता है या फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो आप इन सब सारी झंझटों से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ज़मीन के कब्जे के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति द्वारा ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तो सबसे पहले बात जहन में आती है कि प्रॉपर्टी के पेपर आपके नामे है या नहीं। तो पहला है कि आपके नामे हो पेपर, या टाइटल ज़मीन का आपके नाम पर हो, और दूसरा है टाइटल आपके नाम पर ना हो। तो दोनों ही सिचुएशन में आप मुकदमा कर सकते हैं तथा ज़मीन आपको वापस पा सकते हैं। इसके लिए अगर आपके नाम में टाइटल नहीं है या प्रॉपर्टी के पेपर आपके नाम में नहीं है, तब भी आप ज़मीन को वापस पा सकते हैं एक मुकदमे के द्वारा। हाँ, मामला थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन आप ज़मीन पा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप उसका 12 साल तक वहाँ पर अगर निवास करते हैं, और 12 साल तक आप निवास करने के बाद में एक किराएदार के रूप में आप नहीं रह जाते हैं, 12 साल बाद आप उसके मालिकाना हकदार बन जाते हैं। तो इस पे मकान मालिक भी आपके किराएदार के संबंध में कोई भी पक्ष प्रस्तुत करता है तो वह फिर बेदखली के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर अगर आपके नामे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। इस पे आप मुकदमा कर सकते हैं और अपने कब्जे को एक स्थिरता ला सकते हैं, कब्जे के रूप में अपना एक ज़मीन वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1963 में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया, जो भारतीय संविधान द्वारा लाया गया, और इसमें सेक्शन 6 में बताया गया है कि आपके पेपर आपके नामे हैं या नहीं है, इस दोनों ही सिचुएशन में आप मुकदमा कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सिचुएशन में मुकदमा सिविल केस कोर्ट में लंबा खिंचता है, इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें फीस तथा अपनी एक आर्थिक स्थिति से भी लोग परेशान होकर इस मुकदमे से तंग आ चुके हैं, तथा आगे के प्रोसेस के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो इसमें 3 कंडीशन फॉलो करना आवश्यक होता है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि इसमें कोई भी अपील, इसमें केस फाइल करने के बाद में आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिव्यू पिटीशन आप दाखिल नहीं कर सकते हैं। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा, वो अंततः वही माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन आती है कि आप जिस टाइम से आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर रखा है, उसके 6 महीने के भीतर, उस तिथि से 6 महीने के भीतर आपको मुकदमा एक करना होगा कोर्ट में। इसके बाद करने से आप उसके हकदार नहीं रह जाएंगे। तीसरी बात आती है कि नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी मुकदमा आप नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में, अगर आपके नामे पर पेपर नहीं होता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि पहली बात आती है कि अगर आपके नाम पर पेपर है और आपकी ज़मीन कोई अवैध कब्जा कर रहा है या फिर कर रखा है, तो आप उससे कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले हम सिविल कोर्ट में एक मुकदमा फाइल करते हैं। मुकदमा फाइल करने के बाद एक स्टे पिटीशन एक दायर करते हैं। उसके लिए आपको एक स्टे एप्लीकेशन लगाना होता है कोर्ट में। उसके बाद सरकार कोर्ट द्वारा एक स्टे इशू होता है, जिसके तहत आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा करने के बाद भी उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति उस ज़मीन को परचेज नहीं कर सकता है। यह स्टे इसलिए लाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार इसमें बताया गया है कि पूना राम वर्सेज मोती राम के एक वाद में कहा गया है कि अगर आप 12 साल तक या फिर 12 वर्ष तक किसी ऐसे मकान पर निवास करते हैं या फिर ज़मीन के कब्जेदार होते हैं, तो आप उस पर अपने कब्जे का मालिकाना हक कर सकते हैं या फिर दायर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके ज़मीन व नामे हो या ना हो, फिर भी आप वाद कर सकते हैं। इसके लिए वाद करना एक कंपलसरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके नामे ज़मीन है तो आप उस पर जबरन या फिर एक गुंडई के रूप में कहें, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में ऐसा नहीं कहा जाता है हालांकि, लेकिन एक कहें दबंगई के रूप में आप उसको ज़मीन को खाली करा सकते हैं। ये कानूनन आपके लिए सही बताया गया है। इसमें कोई भी केस आपके खिलाफ नहीं होगा। एक दबंगई के साथ अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी के पेपर हैं तो आप उसको खाली करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आगे भी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप फेसबुक पे हमारे पेज है तो उस पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का निदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।